मैं आज इस वीडियो में सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से पहले पद का भावार्थ बताऊंगी। साथ ही पहले पद के भावार्थ के साथ मैं भ्रमर गीत का प्रसंग भी बता देती हूँ। भ्रमर गीत में भगवान कृष्ण, भ्रमर गीत एक उपालंभ काव्य है तथा भ्रमर गीत सार का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। यह सूरदास द्वारा रचित इसमें पद है। यह एक उपालंभ काव्य है। इसमें प्रसंग है कि उद्धव जी जो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वह मथुरा से भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज आते हैं। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, ब्रज छोड़कर ब्रज चले गए हैं, लेकिन ब्रज के बिछुड़ने का दुख, ब्रज से विलग होने का दुख उनमें भी अत्यधिक है। और उद्धव जी उन्हें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। इस पर भगवान कृष्ण को आभास होता है कि उद्धव जी को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान का घमंड है, क्योंकि उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का उन्हें बड़ा ही घमंड है। और भगवान श्री कृष्ण को ऐसा प्रतीत होता है कि इनके इस निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के घमंड को मात्र गोपिकाएं ही तोड़ सकती हैं अपने तर्क वितर्क से, क्योंकि इनका मानना है श्री कृष्ण का कि उनकी गोपिकाएं बड़ा ही चतुर और बुद्धिमती हैं। इसलिए वे उद्धव जी को अपना संदेश लेकर इसी प्रयोजन से भेजते हैं। भ्रमर गीत सार में निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण इसी प्रयोजन से कि उनके अहंकार को चूर करने के प्रयोजन से मथुरा से अपना संदेश लेकर उद्धव जी को ब्रज भेजते हैं। तो यह भेजने के प्रसंग में पहला पद कि भेजते हुए कहते हैं, उद्धव जी को संदेश देते हुए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे उद्धव जी, आप ब्रज जाइए और ब्रज में मेरा संदेश दीजिएगा। तो क्या, तो पहले आप ब्रज जाइएगा। तो पहले पद का भावार्थ कि पहले करी प्रणाम नंद बाबा सो समाचार सब दीजिए। पहले आप ब्रज जाइएगा तो नंद बाबा को प्रणाम करके मेरा सारा समाचार उन्हें दीजिएगा। और वहाँ वृषभानु गोप सो जाए सकल सुधि लीजिए। और वहाँ जो ग्वाले हैं और वृषभानु जी जो राधा के पिता हैं, उनसे मिलिएगा, मेरे ही समान मिलिएगा और उनकी भी खोज खबर लीजिएगा, समाचार लीजिएगा। श्री दामा आदि सब ग्वालन, और श्री दामा आदि जितने भी ग्वाले हैं, मेरे हु तो भेटियो, जैसे मैं उनसे मिलता था आप उसी तरह उनसे मिलिएगा। सुख संदेश सुनाए हमारी गोपिन को दुख मेटियो, और मेरा सुख संदेश सुनाकर मेरी गोपिकाओं के दुख को दूर कीजिएगा। मंत्री एक बन बसत हमारो ताही मिली सी सचुपाइयो। तो ब्रज के वन में वहाँ एक मंत्री मित्र मेरा बसता है, उसे मेरे ही समान सिर झुकाकर प्रणाम कीजिएगा। सुंदर परम किशोर विक्रम चंचल नयन विशाल। भगवान श्री कृष्ण सुंदर और किशोरावस्था के हैं। युवावस्था चंचल आँखें और बड़ी बड़ी चंचल आँखें हैं। कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्माल, और हाथों में मुरली, सिर पर मोर पंख और पीताम्बर धारण किए हुए हैं, और गले में बैजंती की माला धारण किए हुए जो हृदय पर लटका हुआ है।
जने डरियो तुम सघन बनन में ब्रज देवी रखवार। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे उद्धव जी, आप जब जाइएगा तब ब्रज के सघन वन में, घने वन में आप डरिएगा नहीं, क्योंकि वहाँ ब्रज देवी उस वन की रक्षा करती हैं। जने डरियो तुम सघन बनन में ब्रज देवी रखबार। वृंदावन सो बसत निरंतर कबहु न होत निरार। वह सदा वृंदावन में बसती हैं ब्रज देवी, कभी वृंदावन से अलग नहीं होती हैं। उद्धव प्रति सब कही श्याम जू अपने मन की प्रीति। और इस तरह उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय के सारे प्रेम को कहते हैं। सूरदास कृपा करी पठैया सकल ब्रज रीति। सूरदास जी कहते हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की है और ब्रज की नीति प्रेम को समझाकर उन्हें ब्रज भेजने का प्रयोजन करते हैं, ब्रज भेजने का संदेश देते हैं कि ब्रज में कैसे जाना है और क्या क्या कहना है।